हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में चाक्यून इसे बताती है कि मैं हामिन को लाइक करती हूँ एंड जब तुम जूहा को लाइक करती हो तो फिर हामिन के साथ क्यों फ्लर्ट करती हो। बट हाना इसे बोल देती है कि मैं किसी के साथ भी कोई फ्लर्ट नहीं करती एंड अब मुझे पढ़ने जाना है। हाना को पढ़ते देख मिंजी को काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। जूहा इसे बाहर घूमने चलने को बोलता है। पहले तो ये कहती है कि मुझे तो लाइब्रेरी में पढ़ने जाना है, बट जब ये यहाँ से जाने लगता है तो ये मान जाती है। लेकिन तभी इसके पास बोराम का फ़ोन आ जाता है। चाक्यून इससे एक क्वेश्चन पुटअप करती है कि एक पर्सन है जिसका नाम है ए, वो बी को लाइक करता है यानी कि वो एक खुद थी, एंड बी सी को लाइक करता है यानी कि बी हामिन एंड सी हाना, एंड बताती है कि इनका एक फ्रेंड डी भी है जो कि ए का बड़ा भाई है। वो उसे हमेशा डांटता ही रहता है। बोराम समझ जाती है कि इसकी बात कर रही है क्योंकि जीक्यून ने भी इससे कहा था कि ए ने डी से बी का नंबर मांगा था एंड ए डी की छोटी बहन है। तो इसका मतलब क्या होगा। बोराम कहती है कि यानी कि ए बी को लाइक करती है, जिसपे एकदम से बोल देता है कि अच्छा तो यानी कि मेरी बहन उस हामिन को लाइक करती है। अब जब इसे सारा मैटर क्लियर हो गया था तो इसने जूहा को अपने पास बुलाया था। ये इसे बताती है कि ए बी को लाइक करती है, बी सी को लाइक करता है, उनका एक फ्रेंड डी भी है, लेकिन अब एक ई की भी एंट्री हो गई है। जूहा समझ जाता है, इसे बताता है कि ये जो डी की गर्लफ्रेंड है ना, उसने ई को बुला लिया वरना ई तो आज सी को कन्फेस करने वाला था। जिस पे ये भी शौक हो जाती है कि ये तो सबको समझ गया। अब ये सारा मैटर जूहा हाना को बताता है एंड कहता है कि जो इसमें से ई है वो सी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है एंड वो उसे कन्फेस करने वाला था। देन ये से रियल में भी पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। जूहा इसे बताता है कि वो इसे लाइक करता है एंड हाना भी इसे बताती है कि मैं भी। अब जब ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो हाना इससे ये बात सीक्रेट रखने को बोलती है कि हमें किसी को भी पता नहीं चलने देना, लेकिन जुआ इसे किस करके कहता है कि शायद मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तभी यहाँ पे हामिन आकिन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो हाना बोल देती है कि हम तो रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। तभी यहाँ पे मीजी आके हाना को कहती है कि अगर तुम आज लाइब्रेरी में जाओगी तो मुझे भी लेके जाना, मुझे भी पढ़ना है। हाना मान जाती है, एक साथ लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे हाना तीनों के लिए कॉफ़ी लेने चली जाती है, साथ में जूहा भी। एंड जूहा वापस आके देखता है कि मीजी हाना के नोट्स की पिक क्लिक कर रही थी। ये इस बारे में हाना को बताता है कि उसने तुम्हारी नोट की पिक क्लिक की, लेकिन हाना कहती है कि कोई बात नहीं, उसके खुद के नोट्स गुम हो गए होंगे। जीक्यून इसे पढ़ने को बोलता है तो ये कहती है कि तुम्हारे तो कितने सारे इंटेलिजेंट फ्रेंड्स हैं, तो क्यों ना तुम किसी को मेरा ट्यूटर बना दो। ये कहता है कि हाना से पढ़ लेना, बट ये कहती है कि नहीं, मुझे तो हामिन से पढ़ना है। जिस पे इसे डांट देता है कि क्यों वो ज़्यादा स्पेशल है क्या है, तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है। हाना के नोट्स गुम हो जाते हैं तो ये मीजी से मांगती है थोड़ी देर उन्हें पढ़ने के लिए एंड ये नोटिस करती है कि मीजी ने बिल्कुल वही वर्ड्स मार्क कर रखे हैं जो कि इसने अपने नोट्स में कर रखे थे। हामिन की कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या करे, तो ये डिसाइड करता है कि ये दोबारा से यही क्लास रिपीट करेगा। ये इससे अपनी मॉम को बताता है। इसे लगा था कि मॉम इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, लेकिन इसकी मॉम अब की बार इसकी बात मान लेती है। इस बात को बताने के लिए हाना को बुलाता है। हाना इसे सुन के शॉक हो जाती है एंड इसे कहती है कि तुमने किसी और को भी बताया क्या। ये कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम्हें। ये पूछती है कि क्यों, तो ये कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हाना इसे बताने ही वाली थी कि ये तो जुआ को डेट कर रही है, बट ये खुद ही बोल देता है कि मुझे मालूम है, मुझे उस दिन तुम्हारे झूठ बोलने के तरीके से ही पता चल गया था कि तुम रॉक पेपर सीजर तो बिल्कुल भी नहीं खेल रहे थे। अब मेरा इतना अच्छा मूड नहीं है कि मैं तुम्हारी डेटिंग पे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँ। हाना इसे कहती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जब तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे तब कर देना। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मिंजी फिर से इसे चॉकलेट देती है, लेकिन जिंक्स के वैसे ही नहीं खाती है एंड बोराम को दे देती है। हाना का इंग्लिश का एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा था एंड ये नोटिस करती है कि मिजी चीटिंग कर रही है हाथ पे से लिख के। एग्जाम खत्म होते ही इसे जल्दी से धोने के लिए चली जाती है। हाना इससे बात करने की कोशिश करती है, बट ये इसे भी इग्नोर कर देती है क्योंकि अब इसका काम हो चुका था। ये सभी जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे चाक्यून भी पहुँच जाती है। इसका भाई से कहता है कि तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। ये इसे डांट ही रहा था, जिसपे हामिन कहता है कि अरे तुम अपनी बहन के साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हो। चाक्यून इसके पास मैसेज करती है कि इसके बाद हम पार्क में मिलेंगे एंड ये सब कुछ इसका भाई नोटिस कर रहा था। चाक्यून इससे पूछती है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते एंड कभी भी कॉल भी क्यों नहीं करते, तो ये बताता है कि मैं सीनियर हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। एंड इसे फिर से वही बात बोलता है कि तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, लेकिन ये कहती है कि मैं तुम्हारी बहन की होती, मैं अपनी भाई की बहन हूँ, प्लीज़ ऐसा मत बोलो वरना मैं तुम्हें डेट कैसे करूँगी। ये अपनी लिपस्टिक यहीं पे गिरा के जानबूझ के चली जाती है, जिससे कि हामिन इसके पास इसे वापस देने के लिए आए, जिसे कि ये उठा लेता है। जब क्लास में कोई भी नहीं होता तो हाना इससे पूछ लेती है कि तुमने उस दिन चीटिंग की थी ना। ये कहती है कि नहीं, मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की थी, मेरा हाथ बस गंदा हो रहा था। लेकिन हाना इससे कहती है कि मैंने तो हाथ की कोई बात ही नहीं की।
ना इसे बात माननी पड़ी जाती है कि हाँ मैंने की थी क्योंकि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया था, लेकिन तब भी मेरे तुम्हारे इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। इसे डर था कि कहीं हाना ये बात टीचर को ना बता दे कि इसने एग्जाम में चीटिंग की है। तब इनकी क्लास वापस आ जाती है, इन सबके सामने से बोलना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम हो रही है क्या कि मेरे मार्क्स तुमसे ज़्यादा आ गए हैं, तुम इसीलिए मुझ पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रही हो। तुमने हमेशा मेरी कॉपी की है, लास्ट ईयर तुमने दो हाना की कॉपी की थी और ऊपर से तुम दो दो लड़कों के साथ फ्लर्ट करती हो। हाना से कहते हैं कि मीजी तुम कितना झूठ बोलती है। इससे जाके उनको याद आता है कि इसके पास वो मैसेज शायद मीजी ही तो करती थी कि इसे हाना के बारे में ये पोस्ट डालनी चाहिए, वो पोस्ट डालनी चाहिए। इसे सभी के सामने बता देती है कि देखो इसने मेरे ये मैसेज सबको पोस्ट पे डालने के लिए बोला था। 하민이랑 류지아 사이에서 저울질하기 바쁜데 김민지 코스프레 하느라 더 바쁨. 보는 사람 김민지. अब इसका पर्दा सबके सामने फाश हो जाता है कि ये किमाना से कितनी ज़्यादा चिढ़ती है, इसलिए इसने ये सब किया। ये ट्राई करती है सबके सामने बताने की कि नहीं मैंने इसे मैसेज नहीं किए, लेकिन सबको पता चल चुका था। इस पंगे के बाद चाकिन उसे कहते हैं कि मुझे ज़्यादा थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये हेमन के लिए किया। एंड ये से कहती है कि तुम्हें सबके सामने उसके ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता है उसकी गलती है, बट अब उसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा क्योंकि इसे तो पता था कि ऐसा करने के बाद कितना ज़्यादा फील होता है, बिकॉज इसने पिछले साल यही काम किया था दो हाना के साथ। हामिन के कानों तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि चाकिन ने आज क्या कांड किया। एंड हामिन ये लिपस्टिक इसके भाई को ही दे के चला जाता है कि अपनी बहन को दे देना, जिसपे से और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरी बहन को लिपस्टिक क्यों दे रहे हो। मीजी ने से कहती है कि तुमने मेरे भाई को लिपस्टिक क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी। तो ये बताता है कि हम दोनों का एक ग्रुप अब खत्म हो गया है क्योंकि जिसलिए हम टीम अप हुए थे अब वो डेट कर रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे अब दूरी बनाना चाहता हूँ। ये कहती है कि नहीं मैं तो अब तुम्हें ही लाइक करती हूँ, जिसमें हामिन कहता है कि बट मैं तो हना को लाइक करता हूँ। लेकिन ये कहती है कि मैं तो अब तब तक तुम्हारा पीछा करूँगी और करती ही रहूँगी, हमारा ग्रुप एक साथ रहेगा क्योंकि जिसे मैं लाइक करती हूँ वो अभी तक किसी को डेट नहीं कर रहा। बोराम यहाँ पे जूहा एंड हाना के बारे में बात कर रही होती है कि वो दोनों मुझे लगता है कि पक्का डेट कर रहे हैं, वो भी सीक्रेटली। लेकिन ये सोचता है कि इसकी बहन की बात हो रही है एंड ये भी कहता है कि हाँ मुझे लगता है हामिन एंड में वो डेट कर रहे हैं। तभी इसकी बहन यहाँ पे रोते हुए आती है, जिसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है। 놀리지 말라고. 놀리지 왜? अभी तो इस बात को मजाक में लेता है लेकिन जब नेक्स्ट डे भी ये रोती ही रहती है तो इसे पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया है। इसके बार बार पूछने पे चाक्यून कहती है कि मुझे ना डंप कर दिया गया, अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना। इस पे तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये हामिन के जाके कॉलर पकड़ लेता है, इसे पूछता है कि तुमने क्या किया जो मेरी बहन रो रही थी। हामिन इसे बताता है कि हमने सिर्फ बात की थी। तो ये बोलता है तुम उसके साथ हैंग आउट ही क्यों करते हो जब तुम उसे डेट पे नहीं ले जा सकते। हामिन कहता है कि अच्छा तो पहले मैं उसको डेट पे लेके जाऊँ तब हैंग आउट करूँ। ये कहता है कि जाओ एंड अपनी क्रश हाना को डेट करो, जिसपे जुआ इसे बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों डेट कर रहे हैं। तभी मीजी भी यहाँ पे आ जाती है और अपनी भाई को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हामिन ने इसे मना कर दी। स्कूल का लास्ट डे होता है तो सभी खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों काफी सैड सैड बैठे हुए थे। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। नी से कहता है कि तुम काफी क्यूट लग रही हो। लास्ट डे होने की वजह से सभी आज अलग अलग ही ड्रेस पहन के आते हैं। बेचारे हामिन को ऐसी ड्रेस पहनाई जाती है एंड ये शिवो को भी चेंज कर देते हैं। इन सभी की फोटो क्लिक होती है तो ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें ग्रुप फोटो भी खिंचवानी चाहिए, जिसमें यहाँ पे चाकिन को देख के जिकुन कहता है कि ये तो हमारी क्लास की भी नहीं है, बट सभी कहते हैं कि इसे हमने बुलाया। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसा पोज बनाना चाहिए, बट जब फोटो क्लिक होती है तो ये ऐसे हो जाता है, जिसपे इसका भाई इसे बहुत सुनाता है। दोहाना शिवू के पास आके कहती है कि क्यों ना हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए एंड शिवू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों अब सेम यूनिवर्सिटी के एंट्रांस एग्जाम के लिए चल देते हैं। चाकी उन्हें से गिफ्ट देती है एंड बेस्ट ऑफ लक बोलती है कि अब ये यूनिवर्सिटी में जाएगा, लेकिन ये तो इसे बताता है कि मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा क्योंकि मैं तो यही क्लास रिपीट करूंगा एंड तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा। एंड इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी।